Welcome to Cartoon Net Bank. आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की दोपहर थी और सड़क की जमीन से ऐसी गर्मी उठ रही थी कि लगता था जैसे जमीन के नीचे से कोई अंगारों का दरिया बह रहा हो। विक्रम अपने ऑटो में 3 आदमियों को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा था। तीनों आदमी उतरे और बिना पीछे देखे चल दिए। साहब साहब पैसे दे दीजिए। अबे हमने तो पूरा सफर धूप और धूल में गाड़ दिया बे। पैसे तो तुझे देना चाहिए जो तूने हमें जलाया। चल चल बहुत हुआ, इसको पकड़ डीएच, पैसे वसूल कर इससे। अरे साहब ऐसा मत कीजिए साहब, दिन भर की कमाई है, बच्चों के लिए रोटी का सवाल है। ये नाटक मत कर, चल पैसे निकाल चल। तीनों पैसे लूटकर बदमाशों की तरह हंसते हुए गली में गायब हो जाते हैं। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसकी कमीज पसीने से ऐसी भीगी थी जैसे अभी अभी किसी कुएं से निकाली हो। ये कैसा न्याय है प्रभु, गरीब की कमाई पर यूं ही डाका डाल दिया। हाय रे किस्मत। एक तो विक्रम की गरीबी, फिर ये लूट और अब ऊपर से गर्मी। बेचारा बेहाल था। शाम हुई तो विक्रम ने ऑटो घर की ओर मोड़ा। विक्रम का घर छोटा सा टंग सा टीन की छत, जिसने दिन भर की धूप पीकर अब आग उगलनी शुरू कर दी थी। घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे किसी भट्टी में बैठे हों। वाह, आ गए मालिक, दिखाओ कितना कमाया आज। ये है थोड़ा सा। हाय राम, यही कमाया दिन भर? दिन भर ऑटो चलाते हो या मटर दश्ती करते हो? कविता सुन तो। अरे बहुत गर्मी थी, सवारियां निकली ही नहीं। लू इतनी तेज थी कि चुप रहो, रोज रोज यही बहाना। गर्मी है, लू है, सवारियां नहीं है। देखो पड़ोस वाले कितना कमा लेते हैं और तुम दिन भर घूमकर ये 4 पैसे लेकर आई। विक्रम दीवार के सहारे झुक गया। तभी एक परी आई, उनकी बेटी पूजा। उसके हाथ में स्टील का गिलास था जिसमें ठंडा पानी था। पापा ये पानी पी लो, बहुत गर्मी लगी होगी। अरे प्यारी गुड़िया। पापा बैठ जाओ, मैं पंखा झेलती हूँ। बेटी तू ही तो मेरी जिंदगी में ठंडक है। इस चलती दुनिया में बस तू ही तो मेरी छांव है रे। पापा कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऑटो में बैठूंगी, आपका पंखा झेलूंगी। नहीं बेटी, तू तो पढ़ेगी, बड़ी होगी और कलेक्टर बनेगी। इस बार तेरा हाई स्कूल है ना? जी पापा। सपने मत दिखा बच्ची को, पहले रोटी का इंतजाम करो। हाँ ठीक है। रात गहरी हो गई। टीन की छत ने दिन भर की गर्मी अब उगलनी शुरू कर दी थी। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों दे रखी है? गरीब की ये दशा कब तक देखोगे? बस एक दिन की राहत, एक दिन का चैन दे दो। विक्रम, सुबह जल्दी उठना, अगर कल कमाया नहीं तो देख लेना। सूरज भी आराम कर लेता है, पर मेरी शांति नहीं करती। सुबह हुई। उगते सूरज ने फिर से अपनी आग बिखेरनी शुरू कर दी। विक्रम ने पूजा को गले लगाया और ऑटो की तरफ बढ़ गया। पापा जल्दी आना और गर्मी में पानी पीते रहना। हाँ बेटा, आज खूब कमाऊंगा, तेरे लिए कुछ लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर ढलते ढलते सूरज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विक्रम की आंखें चौंधी आ गईं। पलक झपकते ही सामने से आती बाइक से टकरा गया। अरे पागल, अंधा है क्या? हैं? किधर देख के चला रहा है? माफ करो भाई साहब, माफ कर दो। अबे देख ले मेरी बाइक का क्या हाल किया है, देख। भाई साहब, गरीब आदमी हूं, मरम्मत के पैसे नहीं है। अपनी गलती है मानता हूं, लेकिन बस यूं ही जाने दो। अच्छा जाने दूं? देख बाइक का पूरा पेंट खरोच खा गया। मैं भी जाने वाला नहीं हूँ, पैसे लेके नहीं जाऊंगा। भाई साहब देख लो, पूरे दिन की कमाई ये है, मुश्किल से 50 रुपए है। ये ले लो और मुझे माफ कर दो। बाइक सवार चला गया। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धूप में निकल पड़ा। अब तो लू और धूल सीधे मुंह पर पड़ेगी, पर क्या करूं, बिना कमाए तो चलेगा नहीं। घर में भूखी पत्नी और बेटी है, जल जाऊंगा पर चलूंगा। अब सवारियां ऑटो देखती, शीशा ना होने पर मुंह बनाती और आगे बढ़ जाती। अरे भाई, ऑटो का शीशा तो टूटा हुआ है। ए लू और धूल अंदर आएगी? नहीं, हम नहीं बैठेंगे भैया। यार ये तो तंदूर है, बिना शीशे के कैसे बैठे? काफी देर बाद एक सवारी मिली, एक बूढ़ा आदमी, लाचार सांप और ऐसे ही बस 1-2 और। फिर एक दिन एक आदमी मिला। अब कहाँ चल रहा है भाई साहब? भाई बहुत दूर जाना है, शहर से बाहर 50 किमी। 50 किमी। इतनी गर्मी में सवारी? मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा,
500, 700, जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। विक्रम ने अपने शरीर की तरफ देखा। हाथ पैर दर्द से चूर थे, पर दिमाग में एक बात कौन गई। 500 रुपए, इतने पैसे तो कई दिन में भी नहीं मिलते। चलो भाई साहब, बैठ जाओ, चलते हैं। विक्रम ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता बहुत लंबा था। आंखों में धूल और धुएं ने आग लगा दी। होठ फट गए, गला सूख गया, पर वो चलता रहा। आखिरकार वो मंजिल पर पहुंच गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। यह ले 800 रुपए रख ले। भाई साहब, इतने ज्यादा? मैंने तो 500 ही मांगे थे। अरे कोई ना, रख ले रख ले। भगवान तुम्हारा भला करे। राम राम। उसने ऑटो वापसी की ओर मोड़ दिया, पर तभी एक तेज आवाज आई, पटाखे जैसी। विक्रम ने ऑटो रोका, नीचे उतरकर देखा। अरे अरे भगवान, टायर पंचर। अरे ऐसे वक्त पर ये मुसीबत। यहाँ तो अब कोई मैकेनिक भी नहीं है, अब क्या करूं? उसने जैसे तैसे ऑटो को धक्का देना शुरू किया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। कोई है? अरे भैया कोई है? अरे पानी दे दो, कोई मर जाऊंगा। हाय राम, अब तो बस आप ही सहारे हो भगवान। यहाँ तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता। कई घंटों बाद किसी तरह वो एक छोटे से मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा। सूरज डूब चुका था। अब पंक्चर हो गया भाई, ठीक कर दो। कितने पैसे लगेंगे? हाँ भैया, 100 रुपए लगेंगे। अब तो रात हो गई, कल सुबह कर दो क्या? नहीं नहीं भाई, आज ही कर दो, घर जाना है। ये लो पैसे, जल्दी करो जरा। मैकेनिक ने पंक्चर ठीक किया और राजू ने ऑटो भर की तरफ दौड़ाया। भूख, प्यास, थकान, बुखार सब एक साथ उस पर टूट पड़े। आखिरकार वो घर पहुंचा। कविता, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अब क्यों आए हो? पता है कितनी देर हो गई? अरे अरे सुन, तो दूर की सवारी मिली थी, पैसे मिल गए अच्छे, कविता की फीस भर दूंगा। रास्ते में पंक्चर हो गया था इसीलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आने की क्या जरूरत थी? रात भर बाहर ही सोना। मैंने दरवाजा नहीं खोलना। अरे कविता, मैं हाथ जोड़ता हूं, बहुत थक गया हूं, सिर दर्द कर रहा है, बुखार लग रहा है। जो करना है करो बाहर, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। रात भर सीख लो कि समय पर घर आना चाहिए। विक्रम वही खड़ा रह गया। अंदर लाइट भी बंद हो गई। मजबूरन वो अपने ऑटो में ही लेट गया, पर ऑटो 3 तरफ से खुला था। अरे अरे हाय रे किस्मत, आदमी दिन भर चलता है, मरता है, और रात को आकर ऑटो में सोता है। अरे ये कैसा घर है भला, और ये कैसी पत्नी है। एक तो ऐसी हालत, ऊपर से मच्छरों का आतंक। ये मच्छर भी जान नहीं लेंगे तो चैन नहीं लेंगे। रात भर यही सिलसिला चलता रहा। कभी मच्छर काटते, कभी प्यास से नींद खुल जाती, कभी गर्मी में पसीना बहता। सुबह हुई, सूरज ने फिर से आग बरसानी शुरू कर दी। कविता ने दरवाजा खोला। विक्रम अंदर गया। वाह, रात भर ऑटो में सोने का मजा आया। कविता, मेरा सिर घूम रहा है, ठंड लग रही है और शरीर जल रहा है। इतना तेज बुखार? हाय राम। कल दोपहर से ही तबीयत खराब थी। रास्ते में पानी नहीं मिला, धूप में जलता रहा, लू लग गई लगता है। पापा, आपको बहुत बुखार है, आज आप आराम करो, मैं आपको दवा ला दूं? नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा आराम कर लूं। विक्रम लेट गया। उसका पूरा शरीर जल रहा था, पर अभी 1 ही घंटा हुआ होगा कि तभी कविता की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। विक्रम, उठो। अब कितना सोओगे? आज कमाने नहीं जाओगे क्या? अरे कविता, अरे अभी तो बुखार है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, आराम कर लेने दे। अरे कल चला जाऊंगा। कल कल कल? कब तक कल करोगे? आज जाओगे तभी कल। कंजूस, शाम होगा, जल्दी उठो और निकलो। मम्मा प्लीज, पापा को मत भेजो, उन्हें बहुत बुखार है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी, पर पापा को मत भेजो। चुप रह, तुझे क्या पता गरीबी क्या होती है। जा अपना मुंह धो और स्कूल जाने की तैयारी कर। और तुम सुन रहे हो, उठो और निकलो वरना देख लेना। अरे अरे ठीक है, जा रहा हूं। विक्रम ने ऑटो स्टार्ट किया। सुबह की धूप अब तेज होने लगी थी। उसका सिर भन्ना रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर वो चलता रहा। हाय राम, सिर तो फटा जा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा, पर रुकना नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब घूम रहा है। अरे अरे अरे, हाय।
तभी ऑटो पलट गया। विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकराया, उसके माथे से खून बहने लगा, हाथ पैर छिल गए, ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। विक्रम बेहोश पड़ा था। आसपास से लोग दौड़ आए। अरे अरे अरे, कोई आदमी को बचाओ भैया। हाँ भैया, जल्दी करो, निकालो उसे। किसी तरह लोगों ने राजू को बेहोशी की हालत में ऑटो से बाहर निकाला। उसके सिर पर गहरा जख्म था, शरीर पर चोटों के निशान और ऑटो बुरी तरह टूट चुका था। अरे भाई, ओ भाई साहब, ओ, अरे भैया होश में आओ। अरे अरे, तुम्हारा घर कहाँ भैया? पूजा, पूजा, बेटा पापा आ गए। पानी पानी। एक आदमी ने उसे पहचान लिया। लोगों ने विक्रम को उठाया और उसके घर पहुंचाया। हाय हाय, ये क्या हुआ विक्रम? विक्रम, तुम्हें क्या हो गया? हाय, ये खोर, ये झूठी। अरे बोलो ना, क्या हुआ? बहन, एक्सीडेंट हो गया। सड़क किनारे खंती में पलट गया। हम लोग इसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, पर यह बेहोशी में आपका नाम ले रहा था, इसीलिए यहाँ ले आए। हाय मेरा विक्रम, तुम्हें मैंने भेजा था मेरी वजह से। विक्रम को अंदर लिटाया गया। कविता ने उसके सर पर पट्टी बांधी। तभी उसकी नजर पूजा पर पड़ी। बिल्कुल सुस्त पड़ी थी, उसका चेहरा लाल था। कविता ने हाथ लगाया तो चौंक गई। हाय, पूजा को भी तेज बुखार है। ये तो जल रही है। कब से ऐसी है? मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सिर दर्द कर रहा है। पापा, पापा कहाँ है? बेटा, पापा आ गए हैं। तुम दोनों की ये हालत, हाय रे किस्मत। विक्रम को धीरे धीरे होश आया। उसने पूजा को देखा। उसकी बेटी बुखार से तप रही थी। देखो देखो इस घर को। ये टीम की छत दिन भर आग उगलती है। ये पंखा सिर्फ गर्म हवा देता है। न कूलर है, न पंखा ठीक है, न छत ठीक है। हम लोग जलकर मर जाएंगे यहाँ। अरे अरे कविता, अरे बस करो। अरे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ बस। अरे मेरी हालत देखो, बच्ची की हालत देखो। ये कहकर विक्रम ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। उसका सर दर्द से फट रहा था, चोटें तड़पा रही थीं, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सीधा पड़ोसी मोहन के दरवाजे पर जा पहुंचा। अरे विक्रम भाई, तुम्हारी ये हालत, अरे क्या हुआ भैया, अंदर आओ। अरे मोहन भाई, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। पूजा को तेज बुखार है। मेरे पास जो है इलाज के पैसे नहीं है भैया। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो जैसे भी बन सके दे दो भैया, लौटा दूंगा। अरे अरे रो मत भाई। अरे ये लो 200 रुपए, अभी इतने ही हैं। अच्छा पहले दवा वगैरह ले आओ, फिर उसके बाद अपना इलाज वगैरह कराओ। भगवान तुम्हारा भला करे मोहन भाई, लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा भाई। विक्रम ने दवा ली, पूजा को दवा खिलाई, अपने सिर पर मरहम लगाया। पर ऑटो के बिना कमाई कैसे होगी? अगले दिन सुबह होते ही वह मैकेनिक के पास पहुंच गया। अरे भैया, जरा मेरा ऑटो ठीक कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बेटी बीमार है, कमाई बंद है। भैया विक्रम भाई, दुख तो है मुझे तुम्हारे पे, पर मैं भी क्या करूं भाई। माल का सौदा है, पार्ट्स लाने पड़ते हैं, पैसे वैसे देने पड़ते हैं। अब बिना पैसे के कैसे ठीक कर दूं बताओ। अब या तो फिर भैया कुछ गिरवी वगैरह रख दो। अब भाई गिरवी? अरे मेरे पास क्या है रे, एक टूटा फूटा घर है और कुछ नहीं है। अरे भैया, फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा, मुझे माफ करो भैया। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे याद आई वो छोटी सी अंगूठी जो पूजा के पैदा होने पर उसने बनवाई थी। विक्रम वो अंगूठी ले आया। ये लो, ये मेरी बेटी की चांदी की अंगूठी है। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। ये गिरवी रखो, बस मेरा ऑटो ठीक कर दो भैया। ठीक है भैया, इससे काम चल जाएगा। अभी करता हूँ काम। ऑटो ठीक हो गया। विक्रम ने फिर से ऑटो चलाना शुरू किया। इस बार किस्मत ने साथ दिया। कुछ दिन अच्छी कमाई हुई। वो खुशी खुशी एक दिन घर लौटा, पर घर में सन्नाटा था, अंधेरा था, कोई भी नहीं था। कविता, पूजा, अरे कहाँ हो? अरे मैं आ गया। अरे अरे देखो, आज अच्छी कमाई हुई है, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो बाहर भागता है, पड़ोसी मोहन के दरवाजे पर जाता है। मोहन भाई, ए मोहन भाई, कविता और पूजा कहाँ है? घर पे नहीं है। अरे विक्रम भाई, कविता जो है वो मायके चली गई। बोली जब तक कूलर नहीं होगा छत नहीं ठीक होगी, और रोज का खाना पक्का नहीं होगा वो वापस नहीं आएगी।
ऐसा भूल के गई है? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ऑटो उठाया और ससुराल की तरफ भागा। अरे कविता, वापस चलो। पूजा आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कूलर ला दूंगा, छत ठीक करा दूंगा। बस वापस चलो। विक्रम, मैं साफ कह चुकी हूँ, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे जानते हो, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। जाओ, पहले इंतजाम करो, फिर हमें लेने आना। कविता, पूजा को तो भेज दे, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नहीं, वो मेरे साथ रहेगी। जब तुम सब ठीक कर लोगे तब दोनों आएंगे। अब जाओ यहाँ से। विक्रम बेबस होकर वहां से लौट आया, पर वहां मोहन सामने खड़ा था। अरे विक्रम भाई, वो जो पैसे तुमने लिए थे उस दिन, वो जरा वापस कर दो भाई। बहुत जरूरत है, बीवी बीमार है। ये लो मोहन भाई, जितने थे सब ले लो। तब मुसीबत में काम आए थे तुम ही भैया। अरे धन्यवाद विक्रम भाई, धन्यवाद। तुम भी अपना ख्याल रखो। विक्रम खाली हाथ खाली घर में अकेला रह गया। कई दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन कविता का फोन आया। कविता, अरे कैसी हो? पूजा कैसी है? सब ठीक तो है? पूजा की स्कूल की फीस जमा करनी है। कल आखिरी दिन है। अगर कल तक फीस नहीं जमा हुई तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। पैसे भेज दो। तुम चिंता मत करो कविता, मैं कल तक पैसे भेज दूंगा। कविता ने फोन काट दिया। उसी दिन जब विक्रम ऑटो चला रहा था, तभी एक बूढ़ा हाथ हिलाता दिखा। उसकी हालत कुछ सही नहीं थी। अरे बेटा, बेटा अस्पताल ले चलो, बहुत बुखार लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, सिर घूम रहा है बेटा, पानी पानी। अरे आइए आइए, बैठ जाइए, ये लीजिए पानी। बेटा बेटा, लू लग गई लगता है, जल्दी अस्पताल ले चलो मुझे। विक्रम ने ऑटो अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में बूढ़े की हालत बिगड़ती गई। वो बेहोश हो गया। अरे ये क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत खराब है। अस्पताल पहुंचकर विक्रम ने बूढ़े को अंदर पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे गए। पहले 50 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए दीजिए। ये लो बहन, पैसे यहाँ लग गए तो फीस कैसे दूंगा? हे भगवान, पर कोई नहीं, किसी की जान ज्यादा जरूरी है। 2 घंटे बाद बूढ़ा होश में आया। उसके बेटे बहू अस्पताल पहुंच गए। विक्रम चुपचाप वहां से निकल गया। तभी फोन की घंटी बजी। विक्रम, तुमने फीस नहीं भरी? पूजा को स्कूल से निकाल दिया गया। कविता सुनो तो सही, रास्ते में एक बूढ़े आदमी को जो है वो बेहोश हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। और हाँ, बहुत बढ़िया समाज सेवा करते रहो। अब देख लो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। विक्रम के हाथ से फोन गिर गया। हाय राम, अरे ये कैसा न्याय है? मैंने एक बूढ़े की जान बचाई और बदले में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूजा बेटा, तेरा पापा बेकार ही है। वो बहुत देर तक रोता रहा, फिर ऑटो में बैठा और घर चला गया। वो रात भर रोता रहा। सुबह दरवाजे पर आवाज आई। विक्रम बेटा, विक्रम, अरे दरवाजा खोलो। विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक दूसरा आदमी खड़ा था। अरे बेटा, तू कहाँ गायब हो गया था? कल हम तुझे ढूंढ रहे थे, तूने मेरी जान बचाई। अब मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका सकता बेटा। बाबा जी कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए वही बहुत है। विक्रम की नजर बूढ़े आदमी के साथ वाले आदमी पर गई। वो बोला, अरे आप तो पूजा के स्कूल के प्रिंसिपल है ना? अरे बेटा, ये मेरा बेटा है। पूजा? हाँ, मेरी बेटी पूजा आप ही के स्कूल में पढ़ती थी, हाई स्कूल में। कल उसकी फीस जमा करनी थी, आखिरी दिन था, पर मैं आपके पिताजी को अस्पताल ले गया और सारे पैसे वहीं लग गए और मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा आदमी फौरन बोला, अरे बेटा, अरे तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। अरे इसे कहते हैं असली इंसानियत। विक्रम जी, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई। अब मैं आपका कर्जदार हूं। आप अपनी बेटी की फीस की चिंता मत कीजिए। पार्वती का दोबारा एडमिशन होगा और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। वो हमारे स्कूल में मुफ्त पढ़ेगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच। और तुम ऑटो चलाना छोड़ दो, कल से हमारे स्कूल की बस चलाओ। पक्की नौकरी और अच्छी तनख्वाह। और बेटा, अब तेरे घर की ये छत, ये टीन की छत मैं कल से ठीक करवाता हूँ, हैं? पक्की छत डलवाऊंगा,
कूलर लगवाऊंगा, पंखा ठीक करवाऊंगा। तूने मेरी जान बचाई है बेटा, मैं तेरा घर बनवाऊंगा। अरे अरे बाबा जी, सर ये सब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे कुछ मत कहिए, आपने जो किया वो बहुत बड़ा काम किया। अब हमारी बारी। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। विक्रम के घर की टीन की छत हट गई, पक्की छत बन गई, कूलर आ गया, नया पंखा आ गया और एक दिन एक ऑटो विक्रम के घर के सामने रुका। कविता उतरी और उसके पीछे पूजा। पापा, पापा मुझे बहुत याद आया। सबने बताया आपने क्या किया। आप हीरो हैं। बेटा बेटा तू आ गई, सच में आ गई। विक्रम, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। कविता तू अब कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमेशा साथ रहूंगी। उस दिन विक्रम के घर में पहली बार असली खुशी आई। गर्मी वही थी, धूप वही थी, लू वही थी, पर विक्रम के घर में पहली बार एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक जो पैसों से नहीं, इंसानियत से आती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए। Thanks for watching. Thanks.